हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे मेरी सिंगापुर ट्रिप के बारे में। इट वाज अ सोलो ट्रिप एंड जो मैंने किया था 6 नाइट 7 डेज का अंडर 50K। कुछ छूट ना जाए इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पर इस बुक में बना लिया है। काफी मैचिंग मैचिंग है सब कुछ यहाँ पर, कलर कोऑर्डिनेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जो मेन चीजें हैं, जो प्री रिक्विजिट्स आपकी ट्रिप के बारे में, और क्या क्या आपको कैरी करना है। मस्ट कैरी एप्स, मस्ट कैरी थिंग्स एंड ऑल द प्री रिक्विजिट्स टू द सिंगापुर ट्रिप। अगर आप सोलो ट्रिप भी कर रहे हैं, one of the most safest city है for men, women, it's for everybody. It's very safe, it is very clean. तो if you are a solo traveler, अगर आपको लग रहा है in fact अगर आपकी फर्स्ट ट्रिप भी है तब भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी इंटरनेशनल ट्रैवल पे जा रहे हो। कोई हसल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कैरी करना है ये यूनिवर्सल अडेप्टर, क्योंकि वहां पर आपको नॉर्मल सॉकेट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको इस तरह का अडेप्टर कैरी करना है। अगर आपको इन चीजों का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक ऐड कर दूंगा। फिर पावर बैंक इज ऑल्सो कंपलसरी, बिकॉज आप घूमेंगे हर जगह पर, तो आपका जो बैटरी ड्रेन ऑफ होना बहुत नॉर्मल है, तो पावर बैंक भी होना जरूरी है। थर्ड, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना है फॉर पिक्चर्स एंड वीडियोस, तो इस तरह का कोई ट्राइपॉड थोड़ा स्टर्डी लेना, मतलब ऐसा नहीं कि हवा से उड़ जाए उस टाइप का, थोड़ा स्टर्डी सा एक आप कैरी कर सकते हो ट्राइपॉड। उसके अलावा यू आर सपोज टू कैरी ऐसे स्लिंग बैग्स जो होते हैं, जो आप आराम से गर्दन के अराउंड कैरी कर सकते हो। पासपोर्ट, टिकट्स आप हर जगह, पासपोर्ट तो आप हर जगह कैरी कर ही सकते हो आराम से। फोन आपका, वॉलेट आप आराम से ऐसे स्लिंग बैग में कैरी कर सकते हो। फिर हाँ, ये नेक रेस्ट का पिलो, बिकॉज जो ये फ्लाइट जो होगी ना, वो कुछ 5 घंटे की फ्लाइट है, तो ये नेक रेस्ट वाला जो पिलो है वो रहेगा, तो आपके लिए कंफर्टेबल है। कंपलसरी नहीं है, बट सस्ता मिलता है अमेजोन पे, तो आप चेक कर सकते हो। हाँ, रनिंग शूज या वॉकिंग शूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपका जो ट्रैवल रहेगा उसमें 20,000 स्टेप्स तो आपके आराम से दिन में हो ही जाएंगे। तो अच्छे से शूज जो हैं वो कैरी करना मत भूलिए। और हाँ, वाटर बॉटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर पानी हर जगह फ्री है। मतलब आप ट्रेन स्टेशन पे जाओगे, यूनिवर्सल स्टूडियोज में जाओगे, वर्ल्ड सेंचुरीज में कहीं भी आप जाओगे ना, तो वहाँ पानी एकदम फ्रीली अवेलेबल है। खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज जो छोटी बॉटल्स भी आती है ना, वो $1 $2 के आसपास की आती है। एंड सिंगापुर करेंसी के हिसाब से $1 70 रुपीज, अपना इंडियन रुपीज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली आप कहीं भी जाओगे तो आपको पानी फ्रीली अवेलेबल है। याद रखना, जब अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो पानी भी नहीं पीना है, खाना पीना इज प्रोहिबिटेड। आपको $500 का फाइन लग सकता है, तो खाना पीना ट्रेन में मत करना कभी भी। तो बट हाँ, वाटर बॉटल कैरी करो, पानी हर जगह फ्रीली अवेलेबल है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जो भी एप्स मैंने यूज की थी वहां पर ट्रैवल के टाइम पे या बुकिंग करने के लिए, वो सारी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने जो टिकट्स बुक किए थे वो मैंने क्लियर ट्रिप की सेल में बुक किए थे। तो मेरी फ्लाइट से 15 डेज पहले ही मैंने प्लान किया था कि मुझे जाना है। 15-20 डेज पहले, ज्यादा लंबा प्लानिंग नहीं किया था। एंड स्टिल बिकॉज ऑफ द सेल, राउंड ट्रिप कॉस्टेड मी 16,000 रुपीज इंक्लूडिंग कन्वीनियंस फी, क्योंकि तब सेल चल रही थी और 6,000 रुपीज का ऑफ था ऑन आईसीआईसीआई कार्ड्स। आप यूज कर सकते हैं स्काई स्कैनर, बिकॉज उसमें वो काफी अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं बहुत सारे एप्स को। तो ये स्काई स्कैनर मैंने यूज किया था वहां पर हॉस्टल की बुकिंग के लिए। तो आप चाहे तो booking.com या फिर अगोडा, ऑल दीज एप्स दे कंपेयर वेरी वेल, एंड उसके बाद आपको बेस्ट रेट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा, ई सिम जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था अगोडा ऐप से, क्योंकि जो वहां पर जो ई सिम्स हैं जो आपको एयरपोर्ट में मिलेंगे, वो अराउंड आपको 2500 से 3,000 रुपीज पड़ सकते हैं। ये आपको पड़ जाएगा 500-600 रुपए में, तो ये काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है। वैसे हर जगह वाईफाई रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा डेटा का। तो ये मैंने 4 GB वाला प्लान लिया था, जो मेरा एग्जॉस्ट हुआ था ओवर लास्ट एकदम एंड एंड में, बट ठीक है, वो मतलब दैट्स ओके। तो अगर आप थोड़ा आराम से यूज करेंगे तो आपका वो भी यूज नहीं होगा, बट आप रिचार्ज कर सकते हैं इन सिम्स को, तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेरी एक्टिविटीज है वहां पर, वो मैंने क्लूब के थ्रू बुक की थी, जैसे वो नाइट सफारी है, या फिर सिंगापुर जू है, पांडा का शो है, या फिर ऑल दीज जितने भी वहां पर एक्टिविटीज मैंने की है, सब मैंने क्लूब के थ्रू बुक किया था। बिकॉज काफी जो आप अगर बंडल डील लेते हैं, जो मतलब जहाँ पर 3-4 चीजें कंबाइन करके डील ली जाती है, तो काफी सस्ता पड़ रहा था उसके अंदर। तो आई यूज क्लूब फॉर दैट। ऑफ कोर्स गूगल मैप्स तो आपके फोन में होंगे ही, जो आप रेगुलरली वैसे भी यूज करते हैं, वहां भी आपको यूज करना है। जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सीज में वहां ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप वहां के मेट्रोज यूज नहीं करना चाहते हैं, तो फूड डिलीवरी के लिए या फिर एंड ट्रैवल
इस्तेमाल के लिए आप ग्रैब यूज़ कर सकते हैं और गूगल ट्रांसलेट इज़ नॉट एज़ सच रिक्वायर्ड देयर बट यू कैन हैव इट ऑन योर फ़ोन इन केस रिक्वायर्ड। मैंने यूज़ नहीं किया था गूगल ट्रांसलेट वहाँ पर। तो यात्रीगण कुर्सी की पेटी बाँध लें क्योंकि हम उड़ान भर रहे हैं बहुत ही सुंदर सिटी या कंट्री कह लीजिए जिसे कहते हैं सिंगापुर। यहाँ हम बिताएँगे 6 नाइट 7 डेज़ अंडर 50K। तो वैसे तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सनराइज़ वाला पर्सन नहीं हूँ, बट सनराइज़ अगर एयरपोर्ट पे हो तो मैं सनराइज़ वाला पर्सन बन जाता हूँ। तो मेरी फ्लाइट थी 8:40 एएम की जिसके लिए मुझे एयरपोर्ट पहुँचना था 5:30 एएम तक और क्योंकि बहुत एग्ज़ाम का टाइम वगैरह था तो मेरा कुछ ख़ास पैकिंग हुई नहीं थी, तो मैंने रात को 12 बजे से पैकिंग शुरू की है। तो कुछ भूल ना जाऊँ उस स्ट्रेस में और उठ ना पाऊँ इस भी डर से मैं सोया ही नहीं रात भर कुछ ख़ास, 2 घंटे शायद नींद लगाई होगी मैंने और फिर एकदम फ्रेश चेहरा लेके एयरपोर्ट पहुँच गया और सबसे पहला काम जो मैंने किया ना प्लेन में बैठने के बाद मुझे पता ही नहीं टेक ऑफ कब हुआ है। मैं चुपचाप अपने ये पिलो यूज़ किया और मैं सो गया। अब फ्लाइट है 5 घंटे से ऊपर की तो भूख के मारे वापस आँख खुल गई मेरी और थेपला और मैं अपने लिए ये प्रोटीन बार्स जो है बनाकर लेके आया था। दोनों की रेसिपी मेरे पेज पर है, अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी। ये एनर्जी बार्स है जो मखाना, ओट्स, बादाम वगैरह यूज़ करके बनाए थे। तो बस थेपला एन्जॉय करते जाइए और एलेक्सा प्लीज़ प्ले बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। तो इस तरह हँसते, खेलते, खाते, पीते पहुँच गए हम सिंगापुर और ये आपको जो ऊपर से दिख रहे हैं वो आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड बहुत सारे आइलैंड्स हैं सिंगापुर के आस-पास, तो ये उन्हीं में से एक है। और ये आपको बहुत ही मेस्मराइज़िंग व्यू रहता है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लगता है। आप लगता है बस मन करता है नीचे देखते ही जाओ, बहुत सारे बादल दिखाई देंगे। हवा इतनी साफ़ है कि आपको सब चीज़ें बहुत क्लियर, बहुत साफ़-साफ़ दिखाई देंगी। तो ये हम पहुँच गए सिंगापुर और बस यहाँ पर कर ली हमने लैंडिंग। अच्छा पहले बताना भूल गया आपको यहाँ पर करेंसी कैरी करनी है तो सिंगापुरियन डॉलर है वो आप पहले से जो कोई वेंडर लोकल वेंडर होता है उससे कन्वर्ट करवा कर लेके जाएँ। वहाँ जाके एयरपोर्ट पे करवाएँगे तो बहुत महँगा पड़ेगा। इंडिया एयरपोर्ट पे भी महँगा पड़ेगा, वहाँ के तो ऑफ कोर्स महँगा पड़ेगा ही आपको। तो ऑलवेज़ बेटर है कि जो करेंसी है मतलब आई कैरी 50K मतलब इंडिया 50K के हिसाब से मैंने कैरी किया था। जो सारा यूज़ नहीं हुआ मेरा क्योंकि काफ़ी सारा तो मेरा ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाता था। ये जो दिख रही है आपको ये है टर्मिनल 2, 3 और 1 के बीच में चलने वाली ट्रेन, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात करेंगे बिकॉज़ मैंने जो चांगी एयरपोर्ट है वो फर्स्ट डे पे नहीं, जो मेरा लास्ट डे था जब मैं वापस इंडिया आ रहा था, मैंने तब एक्सप्लोर किया था। तो उसके बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे। ये है आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस, ये जो बहुत ही स्मूथ है, आपका एकदम फटाफट आपका इमिग्रेशन हो जाता है। सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटेड है, यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ये जैसे हम सिम कार्ड के बारे में बात पहले कर ही चुके हैं, ई-सिम के बारे में कि आप यहाँ से लेके जाएँगे तो बेटर है, वहाँ जाके आपको काफ़ी महँगा पड़ेगा। अब आते हैं बेस्ट चीज़ जो आपके ट्रैवल को बिल्कुल बजट फ्रेंडली बना देगा, ये है एमआरटी ट्रेन, जो आपके जैसे हमारे यहाँ पर मेट्रो होती है, वैसी ही ये ट्रेन है और यहाँ पर आपको एक कार्ड ले लेना है फर्स्ट डे पे, जो $3 का रहेगा और साथ में आप जितना चाहें फर्स्ट टाइम पे आपको वो लोग बैलेंस करके देंगे। अगली बार जब भी आपको ये करना है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर मशीन्स है, वेंडिंग मशीन्स है, वहाँ पर आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं। एकदम हैसल फ्री है, बहुत ही बढ़िया है। आपका ट्रैवल एक्चुअली बहुत ज़्यादा बजट में हो जाएगा व्हेन यू यूज़ दिस कार्ड। और अगर बैलेंस बच जाता है तो लास्ट में आप लास्ट डे में आते-आते उसे रिफंड भी ले सकते हैं। इन माय ट्रिप ऑफ 7 डेज़ मैंने अप्रॉक्सिमेटली 40 सिंगापुरियन डॉलर्स जितना इसे कंज़्यूम किया था इस कार्ड से एंड अगर आपकी ट्रिप आपको बजट फ्रेंडली बनानी है तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो ये है मेरा हॉस्टल जहाँ मैं रुका था ड्यूरिंग माय ट्रिप और ये इस तरह से कुछ बंक बेड्स होते हैं यहाँ पर। हर कमरे में बंक बेड्स हैं तो यहाँ पर एक ही इश्यू है कि यहाँ पर लिफ्ट नहीं है। तो आपको जो सामान है और यहाँ पर कोई हेल्पर भी नहीं है, तो सीढ़ियों से ही आपको सामान अपना ऊपर-नीचे करना होगा। ये एरिया है चाइनाटाउन और ये काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, तो अगर आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर रहेंगे तो बेटर है। नेक्स्ट डे उठकर मैं चला अपना ब्रेकफ़ास्ट ढूँढने और यहाँ पर मुझे ये सुनाई दिया। तो वहाँ बेसिकली कुछ सीनियर सिटीज़न्स के लिए ओपन में ज़ुम्बा क्लास चल रहा था एंड मैं खुद वहाँ पहुँच गया देखने के लिए। खाने की बात करें तो वेजिटेरियंस कैन फेस इश्यू हियर बिकॉज़ वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी कम है। मुझे मिला यहाँ पर $10 में 3 डब्बे फ्रूट्स के मैंने उठा लिए थे यहाँ पर। एक लिया था मैंने ड्रैगन फ्रूट, एक लिया था मैंगो और लिया था ग्रेप्स और
ठीक है, अभी अनार देखो बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो फ्रूट का क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट या थिंग्स आर एक्सपेंसिव हियर फॉर फूड एंड आपको वेजिटेरियन ऑप्शन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खाखरा वगैरह या फिर चिवड़ा वगैरह लेके जाइए तो बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट डे तो ये इतने सारे फ्रूट्स मैं एक साथ नहीं खा सकता, तो मैंने यहाँ पर 3 दिन में 3 डब्बे खत्म किए थे। फर्स्ट डे को मैंने लिया था ये ड्रैगन फ्रूट जिसमें रेड वाज़ ओके बट व्हाइट वाला बहुत ज़्यादा स्वाद था, बहुत व्हाइट वाला ज़्यादा टेस्टी था। तो या दैट वाज़ माय थिंग ब्रेकफास्ट फॉर द फर्स्ट डे। और यहाँ पर हॉस्टल में एक फ्रिज है बीच नीचे, तो यहाँ पर अपना नाम लिख के आपको इस फ्रिज के अंदर सामान रख देना तो है। डे 1 पर हॉस्टल पहुँचते मुझे वैसे भी 7:30 जितना हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा मैं थका हुआ भी था, क्योंकि रात की नींद भी थी मेरी, तो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था यूनिवर्सल स्टूडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको घुमाऊँगा यूनिवर्सल स्टूडियोज़।